हेलो गाइस, माय नेम सुगुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन 23 में आपका वेलकम है। आज हमारा ट्रांसलेशन एक्सरसाइज हमेशा तरह लेके आया हूं अपने थॉट और नए विचारों के साथ। आजकल आदमी अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है। आज मानव इतना स्वार्थी है कि अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि हमें सोचना चाहिए कि अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो भगवान हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आजकल आदमी अपने स्वार्थ के लिए द मैन, पूरी कम्युनिटी के लिए बताया गया है, द मैन कैन डू एवरीथिंग फॉर ऑन सेल्फनेस सेल्फिशनेस। सेल्फनेस, स्वार्थ के लिए। कौन? आजकल, आजकल, नाउ डेज। चाहे तो इसको और सही से बना लीजिए, नाउ डेज सही से बना लो इसको। नाउ-डेज बन गया। द मैन कैन डू एवरीथिंग फॉर ऑन सेल्फिश नाउ-डेज, मतलब आदमी अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है, डू एवरीथिंग, सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, इसके लिए फिर बात आया, आज मानव इतना स्वार्थी हो गया है, इसलिए आप इसको टुडे को आगे भी लगा सकते हैं। टुडे, आज मानव इतना स्वार्थी हो गया है, इसके लिए आप ह्यूमन लगा दीजिए। मानव इज सो सेल्फिश, स्वार्थी, दैट हमारा कनेक्टिव है, दैट की क्या आया? टुडे ह्यूमन इज सो सेल्फिश, आज मानव इतना स्वार्थी है कि दैट हमारा कनेक्टिव, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। तो क्या कहेंगे? फॉर ऑन, फॉर ऑन, फॉर ऑन, WOWN, अपने फायदे के लिए। फॉर ऑन बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, अपने फायदे के लिए। हार्म्स, नुकसान पहुंचाता है, इसके लिए। अदर्स, दूसरों के लिए। अभी ट्रांसलेशन करने के बाद एक एक डिटेल में आपको बताऊंगा। तो क्या हुआ? फॉर ऑन बेनिफिशियल हार्म्स अस, मतलब अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि के लिए हम क्या लगाएंगे? वेयर इज, हमारा कंजंक्शन है, वेयर इज, जबकि हमें, वी सोचना चाहिए, वी शुड थिंक मतलब सोचना, वी शुड सोचना चाहिए कि दैट। अब देखिए यहां पर, अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो भगवान हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि ये एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 हो गया कि अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो भगवान हमें नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, तो जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो भगवान हमें नुकसान पहुंचाएगा, इसमें भी गागी लगा है, इसमें भी गागी लगा है। तो कंडीशनल टाइप 1 में जो हमारा पहला क्लॉज, पहला जो सेंटेंस बनता है वो हमारा सिंपल का बनता है और उसके बाद हमारा फिर विल का बनेगा। तो क्या बनाएंगे? इफ वी, अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, इफ वी हार्म अदर्स, इफ वी हार्म अदर्स, यानी हम पहुंचाएंगे, तो के लिए आप कॉमा लगा दीजिए। तो भगवान, गॉड विल हार्म अस, ये हमें नुकसान पहुंचाने के, इसका ये क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा आया है अस।
वी के लिए आया है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके लिए आप देयरफॉर इसलिए हमें वी शुड नेवर हार्म एनीवन। ठीक, देखिए हमारा हो गया, द मैन कैन डू एवरीथिंग फॉर ऑन सेल्फिश, मतलब आदमी सब कुछ कर सकता है अपने फायदे के लिए। नाउ डेज, आजकल, ये नाउ डेज आप यहां भी लगा सकते थे, नाउ डेज से स्टार्ट कर सकते थे। नाउ डेज द मैन कैन डू एवरीथिंग फॉर ऑन सेल्फिश, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। नाउ डेज, आजकल। टुडे, आज, मानो इज सो सेल्फिश, मानो इतना स्वार्थी है, दैट की फॉर ऑन बेनिफिशियल हार्म्स अदर्स, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, दैट कनेक्ट टू इफ वी हार्म अदर्स, यदि हम नुकसान पहुंचाते हैं, पहुंचाएंगे, वी गुड विल हार्म अस, भगवान हमें नुकसान पहुंचाएगा। देयरफॉर, इसलिए, वी शुड नेवर, मतलब वी शुड, हमें चाहिए, नेवर, कभी, हार्म एनीवन, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो देखो हमारा क्या आया, ये हमारा मॉडल का आया। हमारा ये नाउ डेज, आजकल के लिए आप पहले भी लगा सकते हैं, यहां पे भी लगा सकते थे। तो मैन कैन कर सकता, डू मतलब करना, एवरीथिंग सब कुछ, फॉर ऑन सेल्फ अपने स्वार्थ के लिए। नाउ डेज, आजकल। टुडे, आज, ह्यूमन मानो इज सो सेल्फिश, इतना स्वार्थी हो गया। यहाँ जो सो है इतना का मीनिंग्स दे रहा है। ह्यूमन इज सो सेल्फिश, इतना सेल्फिश है, दैट की फॉर ऑन बेनिफिशियल हार्म्स अदर्स, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, वी हमें शुड चाहिए, थिंक सोचना चाहिए, दैट की इफ वी हार्म अदर्स, हम लोग अगर किसी हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, गॉड विल हार्म अस, ईश्वर हमें नुकसान पहुंचाएगा। देयरफॉर, इसलिए, वी शुड नेवर हार्म एनीवन, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिएगा। तो देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस हमारा जो बना है, इसमें मोडाल्स का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें एनीवन मतलब किसी के लिए इस्तेमाल किया गया है, देयरफॉर मतलब इसलिए इस्तेमाल किया गया है। और जो यहाँ पर एक हमारा जो सेंटेंस कंडीशनल टाइप 1 जो बना है कि अगर हम किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाएंगे तो ईश्वर हमें भी नुकसान पहुंचाएगा, मतलब दोनों में गागेगी है। आप इस सेंस पर मत जाइए कि दोनों में गागेगी है तो दोनों में हम विल लगा देंगे। अगर हम दोनों में विल लगाएंगे तो हमें नुकसान होगा और वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। कि जैसे हमारा ये यहां तक आया था कि अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो भगवान हमें नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए गागीगे इसमें भी है, तो आप ये कभी मत जाइए कि इसमें भी गागीगे है तो हम दोनों में विल लगा देंगे। ऐसी कंडीशन में जो पहला हमारा ट्रांसलेशन बनता है बिल्कुल सिंपल बनता है। कैसे? इफ, यदि, वी हार्म अदर्स, यदि हम अदर्स दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो गॉड, ईश्वर, विल, फिर इसके आगे एक क्लॉज में आप विल लगा सकते हैं, गॉड विल हार्म अस, ईश्वर हमें नुकसान पहुंचाता है। देयरफॉर, इसलिए, वी शुड नेवर बी हार्म एनीवन, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ? द मैन कैन डू एवरीथिंग फॉर ऑन हिमसेल्फ, नाउडेज टुडे ह्यूमन इज सो सेल्फिश दैट फॉर ऑन बेनिफिशियल हार्म्स अदर्स, whereas we should think that if we harm others, God will harm us, therefore we should never harm anyone। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज पसंद आया होगा। अगर प्लीज लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।